हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में कैश बुक क्रिएट करना। तो आज मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान और सिंपल ट्रिक से कि कैसे आप एक्सेल में कैश बुक को क्रिएट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको मैं इस तरह के जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, कैश बुक एक ऐसा रिपोर्ट है यानी शीट है कि जिसका जो है हर ऑर्गेनाइजेशन में हमें ज़रूरत पड़ती है। अब कैसे इसको हम क्रिएट करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक फॉर्मेट तैयार करते हैं और देन उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे इसको फुली ऑटोमेटिक भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कंपनी का नाम लिखेंगे। तो एक फॉर्मेट बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल राजा ब्रोस। ये कंपनी मैंने ऐसे क्रिएट कर ली। तो इसको हम यहाँ पर सेंट्रलाइज कर देते हैं यहाँ पर। तो ये होगी हमारी कंपनी। अब फिर यहाँ पर हम क्या है इसका, ये हो गया इसका कंपनी का नाम हो गया हमारे पास। इसको मैं थोड़ा बॉर्डरिंग कर लेता हूँ सही से। देन हम यहाँ पर एक बनाएंगे टोटल बैलेंस, यानी कि यहाँ पर हम बना लेते हैं कॉलम टोटल बैलेंस। टोटल बैलेंस मीन्स यहाँ पर टोटल हमें बैलेंस शो होगा ऑटोमेटिक। उसको मैं बताऊंगा आपको कैसे उसको आप ऑटोमेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा टोटल बैलेंस आएगा। तो ये फॉर्मेट बन गया हमारे पास। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी अब दो यहाँ पार्ट में हम बताएंगे फ्रेंड्स। एक में हम रखेंगे कि हमारे पास जो कैश आ रहा है, और एक है कि जो हमारे पास कैश बाहर हम कोई पेड कर रहे हैं या किसी को पेमेंट दे रहे हैं, तो एक हम उसका यहाँ पर बना लेंगे। तो पहला हम यहाँ रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम दो तरीके से इसको डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा हेडिंग हो जाएगा कैश इन। एक ही हो जाएगा कॉलम हमारा कैश इन का, और एक हो जाएगा हमारा कैश आउट। इसको मैं थोड़ा ब्रैकेट में कर देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा इन। सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ आपको ताकि आप इसको समझ पाएँ। तो ये कैश इन हो गया, और एक हो जाएगा हमारा कैश आउट। आउट मीन्स जो हमने पेड किया, कोई बिल उसमें पेड किया या रेंट दिया, तो सारा डिटेल हम इस वाले यहाँ पर रखेंगे कैश आउट। तो दो चीज़ हमने यहाँ पर बना दी है, यानी कि कैश इन कैश आउट। तो ये हमारा क्या है, यहाँ बन जाएगा हेडर। तो एक हम इतना इसको यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे इस तरह से, और एक को हम यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे। तो दो हमारे पास अलग यहाँ पर हेडर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैश इन। तो कैश इन के अंदर हम क्या क्या चीज़ें रखेंगे। एक तो हम डेट रखेंगे क्या है, दूसरा यहाँ पर हम रखेंगे डिस्क्रिप्शन रख सकते हैं या आप पर्टिकुलर रख सकते हैं। ठीक है, अब सेम चीज़ हम इसको भी हम यहाँ पर एप्लीकेबल करेंगे, और फिर यहाँ पर एक हम और यहाँ ऐड करेंगे, वो रहेगा हमारा यहाँ पर अमाउंट वाला कॉलम, और सेम हम इसको भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अब इसका हम थोड़ा यहाँ से इसे बॉर्डरिंग कर लेते हैं। तो ये वाला हो जाएगा हमारा। इसको मैं थोड़ा अनमर्ज कर देता हूँ। हम इसको मर्ज करेंगे इसको लेके यहाँ तक। ये हो गया हमारा कैश इन का, और इसको भी हम अनमर्ज करेंगे, यहीं तक का सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक इसके हेडर है। तो ये हो जाएगा हमारा कैश आउट। अब इसको थोड़ा हम बोल्ड कर देते हैं, और इसको भी थोड़ा हम बोल्ड कर देते हैं। अब उसके बाद फिर हम यहाँ पर बॉर्डरिंग कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया है, कंपनी का नाम रखा है, टोटल बैलेंस रखा हुआ है, और फिर हमने यहाँ पर दो इसको पार्टीशन दे दिए हैं। एक कैश इन होगा जहाँ हम कैश की एंट्री करेंगे, ये वाला। ये चीज़ मैं यहाँ से हटा देता हूँ।
ये रख ही देते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं कुछ 3-4 रैंडमली ऐसे बताऊंगा आपको। यहाँ पर हम कैश इन की एंट्री करेंगे और यहाँ पर हम कैश जो पेड हम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी की सैलरी दे रहे हैं या कोई स्टेशनरी का आइटम परचेज कर रहे हैं, तो वो हम यहाँ पर इसको डेटा उसका अपडेट करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसको हम थोड़ा, जो ये वाला पोर्शन है इसको भी मैं थोड़ा बॉर्डरिंग कर देता हूँ सही से। अब इसमें से जो हमारा ये वाला पोर्शन रह गया इसको हम क्या करेंगे, मर्ज कर लेते हैं, या इसको हम थोड़ा इधर और ड्रैग कर लेते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मेट बन गया हमारा कैश इन का, कैश आउट का। तो इसको थोड़ा मैं कलर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कैश आ रहा है हमारे पास, तो इसको मैं ग्रीन से दिखा देता हूँ। और यहाँ पर कैश जा रहा है हमारे पास, तो इसको हम इस तरह से यहाँ पर डिस्प्ले कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हम डेट टाइप कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे अभी अप्रैल मंथ चल रहा है, तो मैं अप्रैल की यहाँ एंट्री कर लेता हूँ। आज के दिन का ही जैसे मैं डेटा फिट कर लेता हूँ। यहाँ पर जैसे 30 तारीख है, तो यहाँ पर 30 अप्रैल, इसी को हम यहाँ अप्लाई करेंगे और इसी को हम सेम यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे। तो दोनों डेट मैंने यहाँ सेम रख दी है। अब यहाँ पर हम डेटा ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम केस सेल एंड आइटम सेल, कैश रिसीव्ड, कैश सेल। ठीक है, ये मैंने कुछ रैंडमली ऐसे मैंने यहाँ पर फिट कर लिया है। तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आपको डेटा यहाँ पर रख लेना है। तो यहाँ पर अमाउंट कुछ भी मैं रख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हम रख लेते हैं यहाँ पर रेंट बिटवीन फंक्शन यूज़ करूँ या ऐसे ही टाइप कर लेते हैं 5000 और 10,000, 5200 रुपये, 4500 रुपये। तो ये मैंने यहाँ पर एंट्री कर दी है। अब इसी तरह हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या था, हमारे पास कैश आ रहा था। अब इस वाले में क्या है कि हम कैश आउट दिखाना है। तो आउट के अंदर हमारे क्या क्या होते हैं, ऑफिस के एक्सपेंसेज, वो हम यहाँ ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल रेंट बिल, फिर यहाँ पर वाईफाई बिल, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने हिसाब से आप कुछ भी डेटा फिट कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर कुछ रैंडमली एंट्री कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। अब यहाँ पर हम अमाउंट रख लेते हैं इसका 3,000, 800, 1500 एंड 200, सॉरी 2000। तो ये अब यहाँ पर देखिए हमारे पास बन गया है पूरा फॉर्मेट। अब इस पर इसको हमें फाइनल टच देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसको, ये बन गया हमारा यहाँ पर। अब देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका टोटल सम निकालेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इसका ग्रैंड टोटल। सेम हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँ आपको, तब समझ में आएगा। तो ये अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, कैश इन हो गया और कैश आउट हो गया। तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पर कर देता हूँ। अब इसको भी मैं थोड़ा इसमें से, ठीक है, ये हमारा कैश इन हो गया, ये हो गया हमारा कैश आउट। अब थोड़ा इसको हम डेटा को सेंट्रलाइज कर देते हैं सही से। तो डेटा मैंने सेंटर में कर दिया सारा, ये भी, और इसको भी हम सेंट्रलाइज कर देते हैं। फिर यहाँ पर हम ऐड करेंगे फ्रेंड्स ग्रांड टोटल। ठीक है, इसको बोल्ड कर देंगे। यहाँ पर हम सम फंक्शन यूज करेंगे। तो ये आ गया हमारा
टोटल कैश जो हमारे पास आया वो इतना था। तो इसको भी हम इस तरह से दिखा देंगे यहाँ पर। और सिमिलरली हम इसी फंक्शन को, यानी कि इसी को हमें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं, इसी को हम कॉपी करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ भी आ गया है। तो अब हमारा यहाँ पर सारा डेटा बन चुका है। बस अब हमें इसको दो चीज़ यहाँ पर और करनी है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमें करना है इसको ऑटोमेट। ऑटोमेट मीन्स कि इसमें से चाहे जितना कैश हम इन करें या आउट करें उसके हिसाब से टोटल बैलेंस यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए, यानी कि इस वाला यहाँ पर आना चाहिए। तो इसको मैं थोड़ा अनमर्ज करता हूँ, यहीं तक का हमें चाहिए कि भाई यहाँ पर जो भी बैलेंस हो वो यहाँ पर आना चाहिए हमारे पास। तो इसको हम थोड़ा अलग हाईलाइट कर लेते हैं, या इसको मैं कोई और कलर दे देता हूँ यहाँ पर, ये वाला। अब यहाँ पर टोटल बैलेंस कैसे आएगा हमारे पास, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये टोटल वैल्यू आई है इसको हम माइनस कर देंगे इससे। तो ये हमारे पास बैलेंस आ गया है टोटल। अब क्या होगा, अब ये होगा कि अगर मैं कोई भी चीज़ इसमें प्रेस करूंगा या माइनस करूंगा तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक ही उसके हिसाब से सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे अभी केस सेल थे, मैंने यहाँ 5000 किया, तो इन केस में अगर यहाँ पर 10,000 करता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर बैलेंस उसका हो गया। और इन केस में अगर यहाँ पर 5000 करता हूँ तो ये यहाँ पर है। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर चीज़ चेंज कर रहा हूँ 2000 तो इसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से आ गया, यानी कि कैश हमारे पास इतना था 24,700, जिसमें से 8,500 हमने यहाँ पर यूटिलाइज कर दिए हैं, जिसका टोटल जो बैलेंस है हमारे पास वो है 16,200 रुपये। तो इसको भी हम कलर कर सकते हैं इस तरह से। तो अब मैं थोड़ा इसको जूम इन करता हूँ, आपको फाइनल दिखाता हूँ कि ये हमने कैश बुक यहाँ पर कैसे बन गया। तो ये देखिए हमारा बन गया है कैश बुक। इसको हम चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं। और तो ये पूरा हमारा यहाँ पर फॉर्मेट बन गया है। अब इसको भी थोड़ा मैं अनमर्ज कर देता हूँ, जहाँ तक नीड है उतना ही मैं इसको मर्ज करता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब मैं इसको थोड़ा फाइनल लुक दे देता हूँ सही से। तो अब इसको हम क्या है, यहाँ से कलर इसमें हम कोई नहीं रखते। तो ये अब जो ये वाला मैं आपको बता रहा हूँ ये हो गया एक प्रॉपर कैश बुक। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया कंपनी का नाम। तो इसको आप अपने हिसाब से जो भी आपको लगता है वो आप कलर यहाँ पर रख सकते हैं, और थोड़ा यहाँ भी आप इसमें गैप दे सकते हैं। मर्ज कर लीजिए इसको। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।